हमारे वेदों के सामवेद की एक पंक्ति है, साहित्य संगीत कला विहीन। वैसे थोड़ा हार्ड लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है तो लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु। साहित्य संगीत और कला जिसमें नहीं है वो पशु के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा गया। कृपया इसको किसी राजनीतिक रूप से न देखा जाए, ये कहा गया है। और वो पशु भी कैसा है, साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु। एक ऐसा पशु जिसको न पूंछ है न सींग है। जिस संस्कृति के राह में चलते रहे पलते रहे, कई बार हम गिरते रहे, फिर उठ के हम संभलते रहे। ये यात्रा है अनंत की, सारे विकारों के अंत की। ये सनातन की शक्ति ऐसी है, कोई जल्दी नहीं तुरंत की, कोई जल्दी नहीं तुरंत की। कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। पता नहीं आप गाना सुने होंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा सा रिदम का हमने, क्योंकि हम लोग म्यूजिक भी करते हैं, गाते भी हैं, म्यूजिक और रिदम भी डिजाइन करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सुरों की दुनिया ऐसी है कि सारा रिदम अच्छा है, सुर गड़बड़ हुआ तो भी बिना संगीत जानने वालों को भी खटक जाएगा। और सब कुछ अच्छा है, रिदम ठीक नहीं हुआ तो भी खटकेगा। इसलिए हम लोगों ने रिदम डिजाइन भी आज के दुनिया में बहुत बड़ी एक डिमांड है कि मनोहर मंगल मूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तारा आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तारा आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। अरे हमरा बुझाता बबुआ, जब ये लाइन सुनेंगे ना तो आप याद करिए, गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति। 8 दिसंबर से लेकर के जनवरी के एंड तक टीटागढ़ रेलवेज नाम का ये स्टॉक हर साल भाग। वो अपने बच्चे के जन्म पे, अपनी संतान के पैदा होने पे जरूर मांगता है कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है। तो कोई फुआया के बीच में टपक सकती है, ना 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 ये डीएम होई है हो। तो कोई और भी राय दे सकता है, ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा ई तसीयम होई है ओ
से ऊपर पीएम होइए हो, हे ललना हिंद के सितारा ई सीएम होइए हो, से ऊपर पीएम होइए हो, हे ललना हिंद के सितारा ई सीएम होइए हो, से ऊपर पीएम होइए। इच्छाएं अनंत है ना रघुवीर भैया, इच्छाओं की तो कोई। आज मैं जब रिपब्लिक भारत के जब ये कैंपस में घुसा हूं तो मेरे मुंह से निकला वाह। और मैं वो देख के आया हूं जो जहां बैठ के समाचार वगैरह पढ़ते हैं उसको जो भी बोला जाता हो, तो मुझे पता चला वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है साइज में भी। तो लेकिन क्या इसके बाद अर्नब गोस्वामी ठहर जाएंगे? क्या इसके बाद कोई हो सकता है कि अभी अगर वो 2 फीट बड़ा होगा पूरी दुनिया से, तो हो सकता है कल इनकी फिर इच्छाएं तो अनंत है। यहां पे मैं देखा बैठ आ रहा था तो एक पानी के बीच में बैठने की जगह थी, तो आज नहीं तो कल हम और रघुवीर भाई अन्नू भाई कभी बैठेंगे ही पानी के बीच में। इसलिए इच्छाएं अनंत हैं। जीएम हुई है, डीएम हुई है, सीएम हुई है, पीएम हुई है, लेकिन हम जो साहित्य और सुर की बात करते हैं ना, उसका मूल क्या है कि गरीब घर में कहा जाता है कि बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो, ए ललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो, ए ललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो, ए ललना धातु में हीरा पुखराज होई है। मतलब सारे जगह पे बेस्ट की कल्पना है। यह हमारा साहित्य है। और ये जो मैं गा रहा हूं ना, ये हमारे देश का एक सोहर है जो पूर्वी भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में जब भी जब पैदा होता है, छत्तीसगढ़ में, तो उसके जन्म पे सोहर गाया जाता है। हमारे मतलब हमें इस बात का मैं आप सबको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस संस्कृति से हम हैं, हम लोग की जो भोजपुरी संस्कृति है, तो भोजपुरी संस्कृति में गर्भ में शिशु के आने से लेकर और दुनिया से जाने के बाद तक का अलग अलग संस्कार गीत है। हम जिस पे काम किए हैं, जो हम तो चूंकि अभी राजनीति वाला मनोज तिवारी ज्यादा हावी है लोगों पे, और पता नहीं क्यों चैनल भी 99% राजनीति दिखाते हैं, कुछ तो कारण होगा ही। लेकिन मैं तो सुझाव दूंगा कि अर्नब गोस्वामी जी, आप तो नए नए रास्ते निकालने के लिए जाने जाते हैं। हम लोगों का दिन भर का एक 40 मिनट 1 घंटा इसके लिए जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, राजा जैसन दानी होई है हो। लेकिन क्या आजकल संसार में मुनि को ज्ञानी समझा जाता है? क्या राजा दानी ही होना चाहिए, इसकी कोई रिजर्वेशन रखी गई है? शायद हम भूलते गए। हमारी कल्पना में यही है कि मुनि जी के जैसन बाबू। अभी तो कुंभ आने वाला है, 14 जनवरी से आप सबको जाना चाहिए। रिपब्लिक भारत बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बना रहा है, उस पे सारी दुनिया के लोग आए तो कहेंगे क्या कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है और राजा जैसन दानी होई है हो। ए ललना
ए ललना, हे ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है, बापे जस खलदानी होई है हो। हे ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है, बापे जस खलदानी होई है हो। हे ललना एकरे तरहल हा जरूरत मुहूर्त। ये जो मेरे गाने का एक पहला लाइन है ना, ये ऐसा गाना है कि ये कहीं भी सेट हो सकता है। आज हम पहली बार रिपब्लिक भारत के इस कैंपस में आए हैं, तो हम आपके लिए भी कह रहे हैं कि ये ललना एक रेता रहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। ये हमारा साहित्य है, सुर में है। साहित्य बिना सुर के हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो जो वेद पाठ भी होता, गणपति गुंगवामहे तम दा, इसका भी सुर है। अगर 50 लोग बोलेंगे तो 50 एक सुर में बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे कुरु देव सर्व कार्येषु सर्व। ताली बजाइए, लोगों को याद है। ऐसा नहीं कि केवल मंच ही कर रहा है। मैं रघुवीर भैया बहुत अच्छा, इनका गाना मैं भी कई बार गाता हूं, गाते ही रहता हूं।